नमस्कार। एक तरफ जहां बिहार में कन्हैया कुमार नौकरी दो पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं, उनकी इस यात्रा की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अब बिहार कब आएंगे और उनकी बिहार आने की जो तारीख है वो साफ हो चुकी है। कांग्रेस के आला कमान की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है और साथ ही तारीख भी बता दी गई है कि राहुल गांधी बिहार कब आएंगे। मैं साझा करना चाहता हूं कि 7 तारीख को जननायक राहुल गांधी जी पुनः आपके इस कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक्टिविस्ट हैं उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसी को याद करने के लिए 7 अप्रैल को यानी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुनः जननायक राहुल गांधी जी आएंगे। ये सवाल आपकी तरफ से था, इसलिए मैंने आपको इसमें साझा कर। तो दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी की तरफ से बताया गया है कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और साथ ही साथ 7 अप्रैल को जब राहुल गांधी बिहार आएंगे तो वो कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अब राहुल गांधी के कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी जैसा कि सुशील पासी बताते हैं, उनके अनुसार संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना आएंगे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही गांधी के नमक सत्याग्रह की जब शुरुआत हुई थी उससे रिलेटेड एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। इस बात का ऐलान भी बिहार के कांग्रेस आला कमान की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि इस साल की शुरुआत से राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा होने वाला है। इससे पहले वो 18 जनवरी और 5 फरवरी को बिहार आए थे। इसके बाद 7 अप्रैल को उनका ये तीसरा दौरा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी इससे पहले जब 2 बार बिहार आए थे उसके बाद बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिले थे। अब जब राहुल गांधी तीसरी बार बिहार आ रहे हैं उससे पहले भी 2 बड़े बदलाव जो हैं वो बिहार कांग्रेस में कर दिए गए हैं। पहला जो बदलाव है वो ये है कि अब कांग्रेस एक अभियान शुरू करेगी। उस अभियान का नाम है हर घर झंडा। हर घर कांग्रेस का झंडा नाम से एक अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि गांव, कस्बे और पूरे शहर में हर घर पर कांग्रेस का एक झंडा लगवाया जाएगा। इसको लेकर के जब कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार से बात की गई तो उनका कहना था इस अभियान का उद्देश्य कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत को मजबूत करना, लोगों को ये याद दिलाना है कि आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। यह अभियान पार्टी को मजबूत करेगा और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा, ऐसा कहना है बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार का। दूसरी तरफ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बैठक की थी जो कि इंदिरा भवन यानी कि कांग्रेस के मुख्यालय में हुई थी। नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के बाद बिहार में कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर के एक लेटर जारी किया गया है जो कि कृष्ण अल्लावरू की तरफ से जारी किया गया है। इसमें दोस्तों, आप जिन नामों का एक पूरा पैनल बनाया गया है, एक कमेटी बनाई गई है, उससे कांग्रेस ने तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की है। दोस्तों, स्क्रीनिंग कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है, कुल 6 लोगों को शामिल किया गया है। इनके नाम और इनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहला नाम राजेश कुमार, जो कि कांग्रेस के बिहार प्रदेशाध्यक्ष हैं। हाल फिलहाल में अखिलेश प्रताप सिंह को हटा करके उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। दलित समाज से आते हैं। इनके पिता भी कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इनको जब कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बनाया था तो कहा गया कि राजेश कुमार अब दलित वोटों पर एक बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं और उनके साथ बड़ा दलित वोट बैंक जा सकता है। दूसरा नाम दोस्तों शकील अहमद खान का, जो कि बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। इनको स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल करके दोस्तों कांग्रेस ने मुस्लिम वर्गों को साधने की भी कोशिश की है। तीसरा नाम दोस्तों मदन मोहन झा का है, जो कि बिहार कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता हैं। बिहार में जो झा कम्युनिटी
है या फिर झा सरनेम के लोग ज्यादातर ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि सवर्ण वर्गों को भी कांग्रेस ने साधने की पूरी कोशिश की है और मदन मोहन झा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया है। चौथा नाम दोस्तों देवेंद्र यादव का, जो कि प्रभारी सचिव हैं। देवेंद्र यादव यादव समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। पांचवा नाम दोस्तों शहनवाज आलम का है, प्रभारी सचिव हैं, जो कि इनको भी एक तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बना करके मुस्लिम समाज को साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है। छठा और आखिरी नाम दोस्तों सुशील कुमार पासी का, जो कि प्रभारी सचिव हैं। सुशील कुमार पासी यानी पासी समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, इनको भी स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यानी कि आप ध्यान दीजिए तो सवर्णों को, दलितों को, मुसलमानों को और पासी समाज को भी साधने की जो पूरी कोशिश है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है। ओबीसी का बड़ा वर्ग साधने की भी कांग्रेस ने कोशिश की है। यानी कि अपनी स्क्रीनिंग कमेटी में जिन लोगों को सदस्य बनाया है, एक रणनीति के तहत सदस्य कृष्ण अल्लावरू की तरफ से बनाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि राजेश कुमार को बिहार का प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद कहा यह जा रहा है कि वो हर खबर कांग्रेस से जुड़ी और साथ ही साथ क्या तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट जा करके राहुल गांधी को करते हैं। राहुल गांधी बिहार को लेकर काफी सीरियस मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले यानी कि 18 जनवरी और 5 फरवरी जब 2 बार दौरे पर राहुल गांधी आए थे, तब राहुल गांधी ने बड़े बदलाव किए थे। बिहार में प्रभारी बदला था, कृष्ण अल्लावरू को जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद बिहार में कन्हैया कुमार को एक्टिव किया था, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर कन्हैया कुमार थे। और तीसरा बड़ा बदलाव था कांग्रेस के बिहार प्रदेशाध्यक्ष के बदलाव में। अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ये तमाम बड़े बदलाव करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी तो है ही, लेकिन बिहार के चुनाव में उनकी जो लड़ाई है वो अब काफी दिलचस्प होने वाली है। और साथ ही साथ राहुल गांधी सीट के बंटवारे को लेकर के भी बातचीत कर सकते हैं। जानकारी सामने आ रही है कि 7 अप्रैल को जब राहुल गांधी बिहार आएंगे तो कार्यक्रमों में तो शामिल होंगे ही, लेकिन आरजेडी के नेता यानी तेजस्वी यादव से मुलाकात करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बातचीत कर सकते हैं। और इस बार सीट शेयरिंग में टफ नेगोशिएशन भी होने वाला है, जिसमें कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड महागठबंधन से कर सकती है। हालांकि दोस्तों अब 7 अप्रैल को जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आएंगे उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी के बिहार से जाने के बाद कोई और बड़ा बदलाव राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर बिहार में कर सकते हैं, या फिर बिहार आकर के वो कोई बड़ा ऐलान जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।